सुप्रभात सभी शिक्षक साथियों को। अभी आप सबको पता है दीक्षा ऐप पर निष्ठा ट्रेनिंग चल रही है। तो उस निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत मॉड्यूल 9 जिसका नाम है गणित का शिक्षा शास्त्र, आज हम इस गणित के शिक्षा शास्त्र के उस मॉड्यूल में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे। अब आपको इस ट्रेनिंग को अच्छे से करना है, स्किप नहीं करना है और उसी आधार पर आपको प्रश्नों के आंसर देते हुए चलना है। अभी मैं आपको इसके प्रश्न बताऊंगा। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन है कार्य में मगन रखना, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना, परिकल्पना करना और उनका सत्यापन करना, और अंतिम ऑप्शन है भागीदारी। तो इसका सही आंसर होगा केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। अगला प्रश्न है, व्यंजक x + 2 है। ऑप्शन है आपके सामने 2x, x², किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध और सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन, गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, और गणितीय समझ के लिए बढ़ी हुई समझ के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। अगला प्रश्न है, संदर्भों पर विचार करो। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाएं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाएं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए। ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, अंश, लाइन, चर और पूर्णांक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पूर्णांक। अगला है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं विचारों को सामान्यीकृत करना, सिद्धांत तैयार करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना और गणितीय बयानों को याद करना। तो इसमें पूछा गया है कौन सा बयान सही नहीं है। तो गणितीय बयानों को याद करना ये सही नहीं है। अगला है, गणित कक्षा में बच्चों को। अब इस वाक्य को आपको पूरा करना है। ऑप्शन है, अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। तो क्या होगा बताइए इस वाक्य को पूरा करने से? तो इसका हो जाएगा गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। ऑप्शन है, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें, यह सिर्फ मजाक के लिए करें, परीक्षा में लिखने के लिए, या अध्यापक जोर देता है इसलिए करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। अगला प्रश्न है, गणित में की गई गतिविधियां। इस वाक्य को आपको पूरा करना है। तो छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती है, छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती है, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है, छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है।
जब हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो छात्र खुशी से उसको सीखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं और बच्चे क्यों सीखते हैं। तो किस चीज़ पर हमें ध्यान देना है यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के जांच करने के लिए या मूल्यांकन करने के लिए? तो हमें ध्यान देना है बच्चे कैसे सीखते हैं और उसी के आधार पर हमें उनको पढ़ाना है। अगला प्रश्न है, गणित ये विकसित करने में मदद नहीं करता। ऑप्शन है कल्पना, तार्किक विचार, अमूर्त सोच या शारीरिक शक्ति। तो क्या विकसित करने में मदद नहीं करता है गणित? तो शारीरिक शक्ति विकसित करने में मदद नहीं करता है। कल्पना भी विकसित होती है, तार्किक विचार होते हैं, अमूर्त सोच भी विकसित होती है गणित को पढ़ने से, लेकिन शारीरिक शक्ति का विकास नहीं होता है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। अब सारे प्रश्न करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है सारे ऑप्शन आपके राइट हुए हैं, 10 में से 10 नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर फिर भी कुछ गलत हो जाता है तो आप रीडो बटन पर क्लिक कर इसको वापस कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी को।